Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो मैं मराठी न्यूज सुन रहा था तो उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपने कुछ नाम अनाउंस करने जा रही है। तो मैंने कहा भाई जो मैंने सीटें दिया कहीं उसमें से कोई सीट नहीं अनाउंस कर दें वो लोग। मैं समझता हूँ कि इस तरह से वर्करों के बोलने पर जरा जो लोग अपने उस अहंकार में आ जाते हैं मत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी रो रही है, चिल्ला रही है कि भाई किसी तरह से इस देश के अंदर संविधान बचना चाहिए, इसलिए मुझे बुलाइए। 8 तारीख के बाद बुलाया जाएगा। 7 तारीख 8 तारीख की जगह पर आज जो है 16 तारीख तकरीबन हो गई है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए, क्योंकि देखिए सारे अभी ये लोग हम या कोई भी पार्टी किसी को ना नहीं बोलती है। हमको धुलिया की सीट देंगे, हाँ देंगे, आपको मालेगांव देंगे, आपको ये देंगे, सब सीटें सबको हाँ बोलते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है। समाजवादी पार्टी जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है उसकी तरफ से महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग की जा रही थी। हालांकि कोई जवाब महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस पर नहीं आया। वहीं कल अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा है, लेकिन अखिलेश यादव के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू असीम आजमी का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि इसे एक तरह से समाजवादी पार्टी के अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है इस बयान के मायने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अबू आजमी। हमारे साथ अबू आजमी जी हैं और समाजवादी पार्टी का जो रुख इन्होंने सामने रखा है वो कुछ नाराजगी भरा है महाविकास आघाड़ी की तरफ। क्या वजह है? नहीं, गलत समझा आपने। कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ ये याद दिलाना है उनको कि हम भी आपके साथ हैं। नाराजगी और धमकी भरा दोनों? नो, मतलब उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। न तो नाराजगी है न धमकी है, बस ये है कि याद दिला रहा हूं कि हम भी इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी के एक हिस्सा हैं। हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि हम लोग किसी तरह से भी हम लोग आघाड़ी में ही लड़ेंगे। तो जब मैं सुबह जिम में था तो मैं मराठी न्यूज सुन रहा था तो उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपने कुछ नाम अनाउंस करने जा रही है। तो मैंने कहा भाई जो मैंने सीटें दिया कहीं उसमें से कोई सीट नहीं अनाउंस कर दें वो लोग, मुझे बिना कॉन्फिडेंस भी लिए हुए। तो मैंने श्री अखिलेश जी को, श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को मैंने भेजा, ट्वीट किया मैंने कि साहब देखिए ऐसा है ना कि एक बार हमको बुलाइए, कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर अनाउंस कीजिए हमें कौन सी सीट देना है, कौन सी नहीं देना है, हमें रखना है नहीं रखना है, इन सब चीजों पे हमें कोई। लेकिन हम किसी तरह हमारी पार्टी चाहती है कि जिस तरह से यूपी में अलायंस हुआ और 5 सीट से 37 सीट समाजवादी की आई, कांग्रेस की 1 सीट से 6 सीट आई, और हरियाणा में अलायंस नहीं हुआ और हार हो गई। कहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का। हाँ, तो इस तरह से वहाँ पे तो अखिलेश बोलने के बाद जो कांग्रेस सरकार मिली। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से वर्करों के बोलने पर जरा जो लोग अपने उस अहंकार में आ जाते हैं मत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी रो रही है, चिल्ला रही है कि भाई किसी तरह से इस देश के अंदर संविधान बचना चाहिए, इसलिए मुझे बुलाइए और मुझे भी बता दीजिए नहीं क्या करना। बस यही चेतावनी समझिए आप है, ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। मतलब चेतावनी क्या बोल सकते हैं, आपकी याद दिलाना है। सचेत कर रहे हैं, सचेत कर रहा हूँ, उसका वर्ड वही सही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सीटें मतलब बातचीत हो रही है क्या आपकी? लेकिन एक बार मुझे मतलब ऐसे मैंने तो श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे से लिस्ट लिया था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, कहा था मैं वहां पर सबको दे दूंगा लिस्ट, उन्होंने लिस्ट दे दिया और मुझे फोन भी आया कि भाई आपकी 12 आदमी की लिस्ट मुझे मिल चुकी है। एक बार मुझे यहाँ पर मंत्रालय के सामने जो बंगला है, शिवसेना का ऑफिस है, उसमें बुलाया गया और 15-20 मिनट बात हुई। मैंने बताया ये सीटें मुझे लड़ना है, तो उन्होंने कहा इसमें इस सीटें हमें लगता है कि आपको देने में कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। सारे पार्टी के लोग बैठे थे वहां पर, संजय राउत जी से बात हुई, सब लोगों से बात हुई। उसके बाद आपको 7 तारीख 8 तारीख के बाद बुलाया जाएगा। 7 तारीख 8 तारीख की जगह पर आज जो है 16 तारीख तकरीबन हो गई है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए, क्योंकि देखिए सारे अभी ये लोग हम या कोई भी पार्टी किसी को ना नहीं बोलती है। हमको धुलिया की सीट देंगे, हाँ देंगे, आपको मालेगांव देंगे, आपको ये देंगे, सब सीटें सबको हाँ बोलते हैं। लास्ट में कहते हैं अरे साहब अफसोस हो गया, देना पड़ गया, क्योंकि अगर पहले बोल देना तो कार्यकर्ता भाग जाएगा। तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को इंतजार करवा रहा हूँ, जल्दी बता दीजिए, वरना क्या होगा ना कि फिर मुश्किल हो जाएगी, कहीं कोई फॉर्म भर देगा गुस्से में, कहीं कुछ कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी इसका निर्णय हो जाए। तो अबू आजमी का कहना है कि ये कोई धमकी नहीं है। इसकी वजह एक वो पोस्ट भी माना जा रहा है जो अबू आजमी ने सोशल माइक्रोसाइट एक्स पर किया है। इस पोस्ट में अबू आजमी ने लिखा है कि महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो,
राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे हो, वो बिना समाजवादी पार्टी से बात किए या बिना विश्वास में लेते हुए विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। समाजवादी पार्टी से बिना बातचीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा, जबकि महाविकास आघाड़ी का उद्देश्य सभी सेक्युलर पार्टियों के साथ खड़े रखना और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ना है। इस परिस्थिति में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से अनुमति चाहूंगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी जिन विधानसभाओं में मजबूत है, ऐसी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। तो अबू आजमी के लगातार फायर अंदाज के बयानों से ये साफ है कि महाविकास आघाड़ी से सपा को वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। ऐसे में अबू आजमी ने अपने बयान में एमपी और हरियाणा का भी जिक्र किया है, जहां कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा था। बहरहाल कल अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा है, जिसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया मोड़ देखने को मिलता है। महाराष्ट्र से विद्या कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।